बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में आपको करती हूँ खुशामदीद। आज का नया टॉपिक और क्रिकेट की ही दुनिया से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज फर्स्ट ओडीआई मैच आज खेला गया। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। परफॉर्मेंस कैसी रही, इन सब चीजों पर तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। इसमें हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट सरमद अहमद को वेलकम करेंगे शो में और जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सरमद, पहला ओडीआई खेला गया और वही बात हुई कि शिकस्त की जो बातें हो रही थी, क्यों देखिए ऐसा? आज तो सबसे पहले हमेशा की तरह ना पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है इससे इंतहाई मायूस कुन बैटिंग लाइन, बैटिंग परफॉर्मेंस आप देखें कि एक लंबा अरसा हो गया है कि पाकिस्तान के ये खिलाड़ी जो है वो इस टीम में खेल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि साइम अयूब को एक लंबे अरसे से आप खिला रहे हैं, वो एज ओपनर खेल रहे हैं। फखर को ना खिलाने का नुकसान आज यकीनन समझ आया होगा। पहली बात कि आपने फखर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, फखर को टीम से बाहर किया और साइम अयूब को किस परफॉर्मेंस की बेस पे आप खिला रहे हैं। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन साइम अयूब आप साइम अयूब बन के खेलें तो समझ भी आती है, लेकिन साइम अयूब वही है, यहाँ आप बोल्ड हो जाएंगे, यहाँ आप ब्रांड लारा बनने की कोशिश करते हैं और उसका रिजल्ट ये है कि आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। बैटिंग लाइन पे में इसी तरह अगर आप देख लें कि ये बैटिंग लाइन में अगर आज आप बैटिंग का एनालिसिस करें ना तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, अगर इनके आप कुल मिला के कोई 65-70 स्कोर बनते हैं इनके, अगर ये निकाल दें तो मेरे ख्याल से कि ये जो 50-50 लाख रुपए लेते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा ही है। तो इन प्लेयर्स के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। और खुदारा इस टीम पर इस जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट पर और इस कौम पर रहम करें कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें ताकि मायूसी ना हो। इसमें मैं ये अडॉप्ट करना चाहूंगी, आपने जैसे नसीम शाह और शाहीन की बात की है, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बैटिंग में इससे भी ज्यादा बुरी होती जब 147 पे 7 खिलाड़ी आउट थे। नसीम शाह आए और उन्होंने 40 के करीब स्कोर करके उन्होंने एक अच्छा डिसेंट स्कोर करके दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, सरमद जैसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैटिंग लाइन में कमजोर, देखें अब T20 में 200 प्लस जो है वो स्कोर किया जाता है, लेकिन हम वनडे में जो है वो मुश्किल से 200 स्कोर कर रहे हैं। देखिए बेसिकली मेरे ख्याल से व्यूअर्स ये जरूर सोचेंगे कि आते साथ ही सरमद ने जो है वो तनकीद शुरू कर दी, लेकिन तनकीद इस बुनियाद पे कर रहा हूँ कि हम इन लड़कों को कंटिन्यूसली लेकर चल रहे हैं। नो डाउट के बॉलिंग में आपने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, बड़ा मैच को क्लोज लेकर गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बहुत सी विकेट के ऊपर। एक तो दो डिपार्टमेंट ऐसे इस टीम में ना कि जो बड़े ही शर्मनाक है, मैं कहूंगा शर्मनाक। एक बैटिंग और एक दूसरी फील्डिंग, बिल्कुल दोनों चीजें ऐसी हैं कि लंबे अरसे से हम इसमें कोलैप्स कर रहे हैं। लेकिन वही बात आती है कि जब गलतियां आपके सामने हों, वो हल ना हो रही हों, कप्तान भी चेंज हो रहा हो, मैनेजमेंट भी चेंज हो रही हो, लेकिन परफॉर्मेंस उन डिपार्टमेंट्स में जूं की तू हो, तो फिर तनकीद तो बनती है। सर तनकीद बनती है, नो डाउट के देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ हम आएंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ तनकीद ही करेंगे, जहां पर हमें परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी उसको सराहेंगे भी, लेकिन बैटिंग की बात हम करेंगे कि देखें हमारे ओपनर्स जो हैं किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। हम ये चीज नहीं सीख रहे कि हमने पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करना है, डेप्थ ओवर को कैसे यूटिलाइज करना है। सारा बर्डन हम जो है वो एंड के बॉलर्स के ऊपर डाल देते हैं। बर्डन है। देखिए बात ये कि अगर आप नंबर वाइज इसका एनालिसिस करें ना पाकिस्तान की बैटिंग का, तो हमने ओपनर खिलाया साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को, ठीक है। साइम अयूब की जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बात की कि आपकी टेक्निक, आप उसको तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं, आप उसको वनडे खिला रहे हैं, T20 खिला रहे हैं, टेस्ट खिला रहे हैं, लेकिन इतने चांसेस के बाद इस प्लेयर के लिए ये जरूरी है कि यार सामो कोई परफॉर्मेंस दे, ताकि हम भी बात करें कि यार साइम को अगर टीम में रखा है तो यार इस परफॉर्मेंस की बिना पर रखा है। बिल्कुल ऐसा ही। अब्दुल्ला शफीक ने वर्ल्ड कप में सेंचुरी की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी अब्दुल्ला को समझने की जरूरत है कि इन टर्म ऑफ टेक्निक आप कहाँ पर कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात हुई आगे कि बाबर है, रिजवान है, और बाबर और रिजवान वो ओल्ड फैशन क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। आपके शुरू में 2 आउट हो गए, नो डाउट, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वनडे क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। तो जिस तरह की स्लो क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप आउट होते हैं, नीचे प्रेशर बाकी टीम पे आया, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने क्लोज स्कोर किया और उसका खमियाजा ये हुआ कि अगर ये स्कोर थोड़ा सा बेटर होता, मे बी आज रिजल्ट डिफरेंट होता। अच्छा, आपने बाबर की बात की तो मैं थोड़ा सा इसमें एडअप करना चाहूंगी। जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, सनमत बाबर कैप्टेंसी से हटे हैं तो पहले वो डिफेंसिव मोड में खेलते थे, आज थोड़ा सा उनका एग्रेसिव मोड लगा है।
तो जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि बाबर जो है वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, चाहे उनको कहीं ना कहीं पे सीरीज में बिठाया गया है, जैसे जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं रखा गया है, तो उनके पास कैप्टनसी का बर्डन अब नहीं है, तो वो बेहतर कर सकते मुझे हैं, तो ये ऐसा प्लस लगता पॉइंट है थोड़ा कि सा है। बाबर पर क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, बिल्कुल। बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हम्म, बाबर नो डाउट के पाकिस्तान का प्रोड्यूस करदा सबसे बड़ा बैट्समैन है, इसमें हम्म, कोई दो राय नहीं है। हम्म, लेकिन अगर आप अग्रेसिव मूड से मुराद ये है कि आप बर्डन लेकर खेलेंगे हम्म, तो फिर परफॉर्मेंस खराब होगी। हम्म, और हम ये देखा कि बाबर पर ये बर्डन है कि बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हम्म, या तो मैनेजमेंट जो है और कप्तान रिजवान उनको इतना कॉन्फिडेंस दें हम्म, कि यू आप ग्राउंड में जा रहे हैं और आप अपनी नेचुरल गेम खेलें। लेकिन बाबर के शॉट्स में वो खौफ नजर आ रहा है, वो डर नजर आ रहा है हम्म, कि बाबर को ये डर है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं। और जब एक खिलाड़ी को ये डर हो हम्म, कि यार मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो उस प्लेयर के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो परफॉर्मेंस हमारी बैट्समैन की भी सामने रही है, लेकिन समझ क्या कहेंगे कि पिच का भी कुछ बिहेवियर ऐसा था देखिए, कि पिच ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स है ना, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये फास्ट विकेट्स हैं, बाउंसी विकेट्स हैं। हम्म, इस विकेट पर नसीम शाह अगर 40 स्कोर आपको करके दे रहा है ना, हम्म, तो ये प्लेयरों के लिए जो वाइस कप्तान बनाएंगे सलमान अली आगा साहब और इन बाकी प्लेयरों के लिए ये समझने की जरूरत है कि हम भी इस विकेट पर खेल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा संभल कर और समझ कर खेलने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बैटिंग ने कोलैप्स किया। बहरहाल ओवरऑल एक ये गुड फाइट थी, एक अच्छी फाइट थी, हाँ, फाइट नो की जहां डाउट। तक आप बात कर रहे हैं, आते हैं बॉलिंग की जानिब। बिल्कुल। बॉलिंग की मैं बात करूंगी कि कम टोटल स्कोर था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने एंड तक फाइट की है, और नसीम शाह की भी तारीफ करना देखिए, चाहेंगे। नसीम शाह का जो स्पेल था शुरू का, इन हाँ। टर्म ऑफ बॉलिंग अगर आप बात करें तो नो डाउट के पाकिस्तान की बॉलिंग में समझता हूँ, अभी भी ये समझता हूँ कि हम्म, इन विकेटों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स पर हम्म, ये एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। ठीक है, हम्म, इसमें आज हमने देखा कि शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ नो डाउट के बड़ा पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह बड़ी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया को एक दफा डराया जरूर पाकिस्तान ने। हाँ, हमारे पास स्कोर कम था, इसमें बॉलर ने फाइट की, लेकिन मैं मतलब थोड़ा इतनी सा आसानी से उनको जीतने जीतने भी नहीं नहीं दिया। दिया, मैं फाइट असल में किया। मुझे थोड़ा सा ये हम्म, होता है, देखिए एक इरफान नियाजी ने कैच छोड़ा है, हाँ, फील्डिंग की मैंने इसलिए बात की। हाँ, दूसरी चीज ये है कि हम हमेशा यही क्यों कहते हैं यार कि बॉलर्स पर डिपेंडेबल हाँ, है, ऐसा ही व्हाई है। नॉट बैटिंग। आप 50-50 लाख रुपए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, हम्म, तो आपकी ड्यूटी है भाई बैटिंग करो, कब तक नहीं करोगे। तो हम्म, ये बेसिकली समझने की जरूरत है। और बोल्ड सारा बर्डन हम अपने बॉलर्स पर हमेशा की तरह डाल देते हैं, बिल्कुल क्योंकि बॉलिंग पे बर्डन आ जाता है, और उसकी वजह से जो है ना, आपने ये देखा कि आज भी बॉलर्स पर बर्डन था, बॉलर ने परफॉर्म किया, कूदा मार किया, हम्म, नो डाउट। हम्म, अगर थोड़ा सा स्कोर होता तो शायद इसको हम बेहतर कर लेते, लेकिन बैटिंग से मैं सच्ची बात है कि बड़ा मायूस हूँ। अगर हम चेजिंग की तरफ जाते तो अगर क्या देखिए, लगता है कि क्या हम इससे भी कम पे। मेरा ये ख्याल है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता और हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने अगर 250 स्कोर भी किया होता, हम्म, तो पाकिस्तान जो है ना, इस पर मैं नहीं समझता कि उसको चेस करता, क्योंकि इस बैटिंग से मुझे इसलिए उम्मीद नहीं है कि एक फखर जमान एक ऐसा बैट्समैन था कि जो शुरू में पावर प्ले की जैसे आपने बात की हम्म, उसको यूटिलाइज करता था, हम्म, वो वहां पर अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकता है। हम्म, ये साइम अयूब हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, कामरान गुलाम एक अच्छी एडिशन है, इसको चांस दें। इरफान नियाजी को भी आप टीम के साथ कैरी कर रहे हैं, लेकिन इरफान नियाजी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। हम्म, तो भाई अगर ये प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो आप देखें टैलेंट भरा पड़ा है। खुदारा उन लोगों को लेकर आए कि जो अपने अपने नंबरों पर खेले और अच्छी परफॉर्मेंस करे। ये टूर अभी मैं मतलब देखने वाले कहेंगे कि बहुत जल्दी तनकीद कर रहा है, हम्म। लेकिन जरूरी है तनकीद करना। तनकीद का मकसद इसलाह तनकीद होता का है, मतलब इस्लाह इसलाह होता होता है। है। आप बिल्कुल। इस टीम में वो सिलेक्शन करें कि जो अपने नंबरों पर खेल सकें और आगे पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म अच्छा, कर सकें। सरमद, ये भी अब इट्स टू मच अर्ली, बट रिजवान कैप्टन पहला मैच हमने कहीं देखा, कमेंट्री में हम वसीम अकरम को भी सुन रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि रिजवान ने फील्ड प्लेसमेंट जो है वो अच्छे से नहीं की है, थोड़ा लेकिन सा असल पता है, मैं वसीम भाई की बात बिल्कुल ठीक थी। हम्म, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं, ये बड़े ग्राउंड्स हैं, हम्म, तो इसमें चौका मारना मुश्किल होता है, इसमें भागकर 3 या 4 रन लेना ज्यादा आसान है। हम्म, तो अकॉर्डिंग टू अगर आप बाउंड्रीज देखें, तो मेरा ख्याल है कि फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए कि बाउंड्री से कितना प्लेयर आगे होगा कि यार वो 1 रन या 2 रन बचा सकते हैं। रिजवान अभी कप्तान है, डोमेस्टिक की कप्तानी डिफरेंट होती है, इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी मुश्किल होती है, हम्म, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बेतहाशा मुश्किल है, हम्म, क्योंकि आप पर मीडिया की तनकीद भी होगी, आप एक लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते। हम्म, ये सारी चीजों को समझते हुए रिजवान को अब मेरे ख्याल से अगले मैच में शायद थोड़ा सा वो मैनेजमेंट को चाहिए, इनके साथ काम करें, मुख्तलिफ वीडियोस दिखाएं कि ये बड़ी ग्राउंड जहाँ पर है वहां पर फील्ड प्लेसमेंट क्या हो, तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतरी जरूर आएगी। रिजवान को बहरहाल अभी चांस दें, होप्स हो कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, लेकिन अगर इस तरह की बैटिंग रहेगी तो ये बड़ा मुश्किल बिल्कुल होगा। बैटिंग को दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में रिजवान को भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहिए। बिल्कुल। गलतियों से
कहीं पर कमी है, कुछ भी है तो उसे सीखना चाहिए और परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि कैप्टन के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। उसने तमाम प्लेयर्स को उनकी तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेकर चलना होता है, फिर अपनी भी परफॉर्मेंस देनी होती है, उस पर भी सवालिया निशान होता है। तो ये एक चीज आसान नहीं है। बाहर बैठ के हम बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस मुश्किल होती देखिए है। बात एक क्लोजिंग से पहले एक छोटी सी बात करूंगा कि आप 23-24 करोड़ पाकिस्तान की टीम है, ठीक है, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेस्ट है तो आपको यहाँ पर लेकर गए, लेकिन एक लंबे अरसे से अगर रिजल्ट हमें यही मिलेगा कि यार बिल्कुल, क्यों ये हार तो गए, हम हार गए, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, आखिर कब तक ऐसा होगा? फाइट करके हारे, ये बात ठीक है, लेकिन हारे ही क्यों? अब भी यही कहा जा रहा है कि अगर 20-30 रन और होते तो देखिए ना, ये जीत अगर हमारे आप भी मुकद्दर अच्छे होती। से क्रिकेट फॉलो कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, हाँ, अगर ऐसा ही होना है हर दफा तो फिर मेरा ख्याल मतलब है कि इस टीम वो का फायदा नहीं है। डिपार्टमेंट हमें सरमत पता है कि जहाँ पे वीकनेस है तो वो हल होने का नाम क्यों नहीं ले रही है हमारी। बिल्कुल। तो इस बात के ऊपर तनकीद है कि जब गलतियां सामने एक अरसे से चलती आ रही हैं तो वो हल क्यों नहीं हो रही हैं। आप तब्दीलियां कर रहे हैं, सर्जरी का नाम दे के आपने तब्दीलियां की, सब कुछ है, लेकिन इन चीजों को बेहतरी की तरफ भी जाना चाहिए। क्या लगता है कि आप जैसे स्क्वाड में जिन प्लेयर्स हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, नए प्लेयर्स ने, पुराने प्लेयर्स हैं, तो कुछ नेक्स्ट ओडीआई में कुछ देखिए चेंजेस अगला देखें? मैच अब क्योंकि 8 तारीख को होगा एडिलेड के ग्राउंड में, हाँ, तो पहले मैच को देखें। बॉलिंग नो डाउट बड़ी जबरदस्ती और ऑस्ट्रेलिया में हमारी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म करेगी, ये बड़ी क्लियर कट बात है, क्योंकि ये तेज बॉलर है, 140 प्लस बॉल करने वाले हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन भी इस काबिल होंगे 140 प्लस की बॉलिंग खेल सकें। बिल्कुल। तो ये जरूरी है, जहाँ टेक्निक में खराबी है उसको दुरुस्त करें। अगर साइम अयूब को कैरी करना है तो आप साइम अयूब को एक फाइनल मैसेज दे दें कि एक लंबे अरसे से आप टीम के साथ हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, लिहाजा कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ग्राउंड में खेलें, और होप सो, हम तो पाकिस्तानी है, कि होप कर सकते हैं कि अगले मैच पे पाकिस्तान जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। इंशाल्लाह। और इसी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग की जानिब जाऊंगी। और चूंकि अब 2 ओडीआई मजीद और उसके अलावा 3 T20 जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के साथ हमने खेलने हैं। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अभी देखनी है, अपने हौसले कमजोर नहीं पड़ने देने हैं और उम्मीदें अच्छी रखनी है। पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। नेक्स्ट ओडीआई से भी मुतालिक बातचीत की जाएगी, इसी तरीके से तजज़िये और तबसरे होंगे। इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और नई हर आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो बुशरा गुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।